वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है गुरुवार और 16 तारीख और बज रहे हैं शाम के 4:30। अभी डुग्गू और राजा जा रहे हैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए। मैंने पोहा रखा है शाम के नाश्ते के लिए, मतलब बनाने के लिए। तो एक मिनट, जब तक ये लोग लौट के आएंगे वापस अपनी वॉक से तब तक वो रेडी हो जाएगा। और जिया यहाँ पे सो गई है, लेकिन यहीं पे सेफ रहती है। डुग्गी डॉगी का है, डॉगी का है, डॉग देखो, डॉगी का है, डॉगी का है, डॉग। नमस्ते कर दो, नमस्ते। ओह लव यू। चलो चलो भाई, तुम ग्रिल पे मत लटको, आ जाओ। पापा आ रहे हैं, चलो घूमे चल रहे हैं, चलो। तो पापा और डुग्गू जा रहे हैं अपनी इवनिंग वॉक करे। तो डुग्गू का थोड़ा सा वेट रेगुलेट कर रहे हैं, तब इसका वेट डाउन भी आया है। घूम रहा है वो रेगुलर है तो वेट डाउन भी है। बाय बाय बाबा, थैंक यू, बाय। जा बेटा, सामने देख के जा। बाय मेरा जान। हेलो हेलो, नहीं करो क्या? क्या पता नहीं क्या हो गया, 3-4 दिन हो गए। अभी इसका थोड़ा सा ना, ओ माय गॉड, डुग्गू सही है। तो जब से इसे फीवर हो उसके बाद से जिया बहुत बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है। इरिटेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। और आज ना इसको साढ़े तीसरा दिन है ये वाला, और ये हल्का के काफ़ी कम हो गया ना आज काफ़ी कम हो गया है इसका, जो इसको हो रहे थे। यहाँ के तो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो गए हैं गाय के। क्यों बेटा, क्यों क्यों? क्या हो गया? 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 हाँ क्या? तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर और वहाँ जा रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले गई थी और थोड़ा माथा टेक के आएंगे, क्योंकि आज ये थोड़ी सही लग रही है। पर फ्रस्ट्रेटेड बहुत रोती है, रहती है आजकल, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। खाने के लिए पहले रोती थी बस, और अब ऐसा है कि इसको बस थोड़ा ही बैठी है, कुछ है, हम लोग नहीं है, या खेल रही है तो भी रो रही है। मतलब खेल भी नहीं रही है, वो रोती रहती है। खोल ली। जय जय। तो हम लोग माता के दरबार से आ गए हैं। तो ना वहाँ पे ना दर्शन के लिए जाइए, आशीर्वाद वो वाले पंडित जी के पास जाके बैठते तो बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिविटी फील होती है। और वहाँ पे कम से कम हम कितने 2 घंटे रुक के आते हैं वाला, तो इतना रिलैक्सिंग लगता है, इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है कि आपका माइंड रिलीफ हो जाता है। और जिया जैसे इसको कल परसों में बहुत हेवी हो गया था, आज हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास गए, उस टाइम हल्का हल्का सा था एकदम, और अब एकदम लाइक लाल लाल सा बचा है।
वो जो दाने थे ना वो एकदम कम हो गए। तो हमें लगा कि अब जाके हम माथा टेक के आते हैं भगवान जी के सामने, कि जो हम लोग को लग रहा था मतलब माता रानी का ऐसा रहता है कि माता बोलते हैं लोग यहाँ पे उसे, जैसे चिकन पॉक्स निकलता है कुछ निकलता है। आई थिंक वाइट लगा है, कुछ लगाया है शायद, है ना। हम लोग यहाँ पे ना उन्हें माता बोलते हैं कि माता आई है। तो क्या बोलते हैं, आयो सही है, खेल रही है आज ना, है फ्रस्ट्रेटेड, पर जब से मंदिर से आई है तब से बहुत रिलैक्स है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल, और ये जो दाल है ये जिया अद्विक की दाल है। और इसमें ना मेरे को पता है यहाँ मटर आ रही है, मटर का प्राइस काफ़ी हेवी है इस टाइम पे। आई थिंक मटर आ रही है यहाँ पे 160 या 200 रुपये किलो। तो अभी मटर लेके नहीं आया, मेरे को लग रहा था ले आते हैं, 1 किलो मटर ले आके रख लेंगे, पर जब तक हम लोग वापस आए हैं तब तक सब बंद हो गया था। तो ये मैंने टमाटर रख दिए हैं, थोड़ी सी भिंडी रखी थी, भिंडी ख़राब होने वाली है, मेरे को लगा ये थोड़ी सी भिंडी बना लेते। बाकी राजमा रखे हुए हैं करके। तो कल मैंने खाना बनाया था, पर कल मूड इतना अजीब सा हो रहा था कि किसी ने खाना नहीं खाया। मैंने ही खाया था भाई, जो भी खाना, थोड़ा सा खाना खाया मैंने, और बाकी राजा ने तो कल खाना चखा तक नहीं है। आके हम लोग लेट गए थे हॉस्पिटल के पास से। तो बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी चल रही है लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें होंगी इन फ्यूचर, क्योंकि अब ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं यार बस लाइक इनफ हो जाता है ना, आपका एकदम दिमाग बोलता है बस बहुत हो गया। तो हो गए सारे त्यौहार, बिगड़ भी गए त्यौहार, कोशिश करके बना भी लिए त्यौहार। ये कहाँ जाना चाहती थी तुम? इसको खेलना है। जा रही हूँ मैं।
डुगू जो है वो अभी यहाँ पे रोटी बना रहा है और मैं थोड़ा रूम साफ कर रही हूँ। कपड़े धुले हुए हैं, वो कपड़े ना, ये क्या है हर जगह सामान, किस किस के घर में सामान पड़ा था, हमारे पैरों में इतना सामान पड़ा है। यहाँ से दो, यहाँ से आके दो, यहाँ से आके दो। इसकी पेंटिंग क्लासेस शुरू हो गई है, कुकिंग क्लासेस शुरू हो गई। पेंटिंग तो आप देख लीजिए, हमको मिरर क्लीन करना पड़ेगा, कांच साफ करना पड़ेगा। ये ग्लासेस में बेटा गिरना है ना, चलो बनाओ। रुको तो पहले आटा देखो, ऐसे रोल बनाते हैं और फिर ये अब बेलो बेलो बेलो। अब बेलो, देखो ऐसे, ये देखो ये आए है। देखो तुम मत करो, तुम नीचे करो। अरे यार तुम्हें साथ में काम करने के लिए किसने बोला? मैं तो पूरा काम साथ में करा, ये काम तुम मत करो। ये कपड़े का सीख है, ले गया। सोफे पे रखना है, सोफे पे रखो जाके। तो ये कपड़े आ गए हैं धुल के, अब इनको तहाना बहुत बड़ा काम है। जिया और मेरे, राजा सबके कपड़े हैं और कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। तो दोनों बच्चे सो गए हैं इत्मीनान की नींद। और राजा मुझे यहाँ लग के दिख रही थी, तुम्हें कहाँ लग रही थी? ये देखो जिया का कारनामा है यहाँ पे। एक जिया ने आज मुझे नोचा है, लिटरली नोचा है। तो फाइनली इन दोनों को खाना खिलाया, मैं खाना खाने बैठी। डुगू ऐसे कर रहा था जैसे कितनी नींद आ रही है, और इतना मतलब मुझे खाना नहीं खाया, मैं जल्दी जल्दी खाना खाया है। और जब मैं सुलाने गई तो उसके आधे घंटे तक घूमता रहा, भगता रहा, खेलता रहा, पर सोया नहीं। डुगू ने डायपर नहीं पहना हुआ है और भी उसे डायपर पहनाना है, तो बहुत समझदार हो गया है। उसे हमने पॉटी ट्रेन नहीं किया और वो खुद ट्रेंड हो गया उस चीज़ के लिए। पूरे दिन वो डायपर नहीं पहनता है, उसे पी पूप आती है तो वो बताता है। बाथरूम में लेके जाने लगे हम लोग। अभी वो पहले ऐसा था कि उसे बाथरूम में समझ में नहीं आता था इतना कि जाना है, पर हाँ बता देता था। राजा अराउंड अब 1 हफ्ते या 10 दिन से उसे लेके जाना शुरू किया बाथरूम में। तो अब वो हाथ पकड़ के बाथरूम में जाना शुरू किया उसने, क्योंकि बाथरूम में स्लिपरी भी रहता है ना, बच्चा अकेला तो नहीं जाएगा। तो मैं लेके जाती हूँ या राजा लेके जाते हैं। तो ये हो गया कि हम उसकी ट्रेनिंग से हमें कुछ नहीं करना पड़ा, वो खुद से सीख गया है ना चाची। पॉटी पुपू सॉरी पुपू और सुसु वो खुद से सीख गया, मतलब सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा एक एज के बाद पता है थोड़ा सा मेंटली हो जाता है वो, क्योंकि उसे समझ में आने लगता है कि आपको बताना है उसे, तो बताना शुरू कर देता है। क्योंकि डुगू के लिए मैंने जब वो 2 साल का में 4 महीने 5 महीने कम था, आई थिंक 1.5 साल का था, उस टाइम पे मैंने इसके लिए एक गाड़ी टाइप की मंगवाई थी, पूप वाली, याद आप लोगों की नहीं, बेटर थे। तो कोशिश जब मैंने करी तो वो ट्रेंड नहीं हुआ। जब मेरे को लगा ये खुद से होगा, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बच्चे खुद से शुरू हो जाते हैं, जब वो खुद से होना शुरू हुआ तो खुद ही से अपने आप ही हो गया। चाहे वो उसको नंबर 2 आ रही होती है तो वो पेट पकड़ता है, बताता है। उसे नंबर 1 आ रही होती है तो फिर वो फटाफट अपना जो है, क्योंकि डायपर वो पहनता नहीं है, वो अपना अगर लूज़ है तो उतार लेता है, बाकी फिर वो आपको बताएगा निक्कर के लिए, और फिर आपको लेके जाना पड़ेगा उसे वॉशरूम, कर लेता है। तो बच्चे अपने आप हो जाते हैं। अगर कोई स्ट्रेस हो रहा है ना, बच्चा 1.5 साल का हो गया नहीं हुआ है, या बच्चे खुद से हो जाते हैं। डुगू तो हो गया, जिया भी हो जाएगी। हर चीज़ डायपर मंगाते हैं, जैसे कर रहे हैं, डायपर लेके आएगा, जिया का लेके आएगा, अपना पता है उसे, जिया का पता है उसे, वाइप्स पता है उसे, सब कुछ पता है। मेरे पास आता है कि बोलने के लिए, तो अभी यार बोलता तो ऐसे मतलब वर्ड्स बोलता है, सेंटेंस नहीं बोलता, बोलता रहता है कुछ कुछ, पर वो क्या बोलता है नहीं समझ में आता। तो हमें डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर ने 2.5 साल का बोला, 2.5-3 साल में बच्चा बोलने लगता है। हर बच्चा अलग होता है
और उस चीज़ के लिए हम ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं, और आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, जल्दी कौन स्ट्रेस लेना चाहिए। और लोगों को नजर भी बहुत लगाई किसी ने, एक बैठे थे ना, हाँ हाँ पति पत्नी। हाँ। पहले तो उन्होंने पूछा पति ने कि ये 3 साल का तो होगा ना। अच्छा, बोलता है ऐसे तो मैंने बोला नहीं 2 साल का है। हाँ। तो बोलता हमारा बच्चा तो अभी 3 साल का हुआ है और वो एकदम पतला सुकड़ा है और हाइट भी बहुत कम है इससे, और ये 2 साल का है। हाँ। और फिर उसकी हरकतें चल रही थी, वो ऐसे खुश हो रहे दोनों देख देख के इसको। होता है कंपेरिजन। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अभी हम लोग मिले थे किसी से, हम लोग गए थे बीच में अराउंड 10 बार। खुश हो रहे थे वो, अच्छा लगा यार। क्या होता है बताती हूँ आपको, वो खुशी नज़र तो देखो लग जाती है लोगों की, हम भी जैसे होता है। पता है क्या होता है, जैसे अपने जैसे बच्चे होते हैं ना, तो उनको देख के, जैसे हम लोग चूल्हा चौका गए थे 10-15 दिन पहले, उस टाइम पे एक बच्चा था, वो बोल रहा था, और डुग्गू जितनी हाइट थी उसकी, अब वो हम लोग के पास आया था, ऐसे बैठा हुआ था, उसके मम्मी पापा दूसरे उस पर था, तो वो एकदम ग्राउंड टाइप का ओपन ग्राउंड है, तो वहाँ पे चेयर वगैरह, और वो आपने देखा होगा खटोला वगैरह रखे हैं, तो वहाँ पे जब वो बोल रहा था तो मेरे को भी बहुत क्यूरियोसिटी हुई, और मैंने उससे से बच्चे से पूछा कि कितने साल का, उसमें 2 साल का, और मेरे को लगा वो एकदम मतलब क्लियर ही बात कर रहा था, है ना, एकदम क्लियर बात कर रहा था। उससे जो भी पूछे नाम बता रहा था, तुतला के बता रहा था, पर वो एकदम क्लियर बात कर रहा था। खुद ही बताया उसने 2 साल का। हाँ, जब मैंने थोड़ी कितने साल का, तो मैं 2 साल का। अब मैं तभी की तब डर गई कि यार क्या है ये। उसके बाद क्या हुआ, उसके पापा से लेने आया, क्योंकि बच्चा बहुत देर से हम लोग के साथ में था, वो जिया के साथ और डुग्गू के साथ खेल रहा था, बच्चे को रहता ही बच्चे खेलते हैं। उसके बाद जब वो आए तो उसके पापा से पूछा, तो उनके पापा ने बोला ये फरवरी 2021 बॉर्न है, और उसने 1 महीने पहले ही बोलना शुरू किया है, और डुग्गू उससे मान के चलिए पूरे 5-6 महीने छोटा था। तो फिर मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने मेरे से सिर्फ ये बोला उस टाइम पे कि आप कंपैरिजन मत करना, क्योंकि कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। कुछ बच्चे 1-1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है, इसने भी 1 महीने पहले बोलना शुरू किया है, और ये फरवरी 2021 बॉर्न है। तो मेरे को भी लगा चलो 2.5 साल तक उसने अगर मान के चलो बोला है, बल्कि 3 साल का होने वाला है वो, है ना, फरवरी में हो जाएगा, 2-3 महीने में 3 साल का हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आपको डरने की वो नहीं है, टाइम लगता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो उसने वही बोला, और उनकी जो वाइफ थी, मतलब उस बच्चे का भी भाई बहन आने वाला था, है ना, तो वो 3 साल का है। तो फिर मैं राजा से कह रही थी कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी हो गया एक, क्योंकि जब भी क्या होता है ना, अब क्या होता है, डुग्गू की हेल्थ है, डुग्गू की हाइट है, अपने पास जाता है 6-7-8 महीने का बच्चा साथ में, तो लोगों को ऑटोमेटिकली लगता है कि वो बच्चा 4 साल का है। और फिर एक ने मुझसे, जो पार्लर वाली आई थी उस टाइम पे, उन्होंने मुझसे बोला था क्या इसको कोई दिक्कत है क्या। मैंने बोला क्यों, बोल रहे थे कि बोलता नहीं है, 4 साल का तो हो गई है अराउंड। तो मैंने बोला नहीं, अभी ये 2 साल का है। क्या होता है आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, तो वो सोचते हैं कि बच्चों में इतना गैप तो कोई रखता होगा कि एक बच्चा 4 साल का है, वो समझते नहीं, हाइट हेल्थ के कारण भी नहीं समझते। उसकी हाइट हेल्थ राजा पे गई है, जो पूरे राजा भी बचपन में बहुत हैवी थे, और जब राजा की बुआ आई थी उस टाइम पे डुग्गू बहुत पतला था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, आई थिंक नवंबर में आई थी पिछले साल वो। तब उन्होंने कहा था कि राजा जैसा नहीं लगता है, क्योंकि ये राजा तो बहुत हैवी था उस टाइम पे, है ना, राजा याद है ना, बहुत हैवी था, डुग्गू एकदम पतला था। पर कहीं ना कहीं पेरेंट के लाइक जीन्स भी जाते, फिर बाद में नॉर्मल हो जाएगा। तो वही मेरे को बहुत अजीब सा लगा था। हम कहीं जाते तो डुग्गू सबसे बात करने की कोशिश करता है, और कुछ बोलता तो रहता है यार। आज वो उनसे दादाजी से भी बोल रहा था कुछ, है ना, डुग्गू को नहीं देख के। हाँ, वो कुछ लोग रहते हैं ऐसे, और इतना वही मेरे को इतना ये गुस्सा आ रहा था। तो कुछ होता रहा, वो सब कुछ लोग अलग रहते हैं। अच्छा खिला लो उसको। हाँ, वो खेल रहा था, पता है, एक इतना कोल्ड रिएक्शन, वो गुस्सा, उन्हें गुस्सा आ रहा था। हाँ, गुस्सा आ रहा था। हाँ, गुस्सा आ रहा था। हाँ, कोल्ड रिएक्शन था, बहुत कोल्ड था। मैं डुग्गू को अलग कर रही थी। एक थे कोई ऐसे जो डुग्गू खेल रहा था उनके साथ, डुग्गू खेल रहा था पिकअबू, वो कपड़ा रख के अलग करके हंस रहा था, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं था। मेरे को उस टाइम मैं डुग्गू को अलग करने की कोशिश की थी। तो होते हैं कुछ लोग, सब एक जैसे नहीं होते थे। राजा और गुस्सा आ रहा था मुझे। मेरे को कई बार लगता है कि हम लोग थोड़ा सा ओवरली लाइक कहीं पे भी जाए, मेरी पूरी नज़र डुग्गू पे रहती है कि यार डर लगता है यार। अभी उस दिन डी-मार्ट में गए थे, वो डी-मार्ट में घूम गया, भग गया वो मेरा हाथ छुड़ा के। और उस टाइम में भीड़ बहुत थी। अब राजा काउंटर पे थे, वो कैश वो करा रहे थे बिलिंग। अब मैं फटाफट आई, मेरे को लगा कि यार मैं बहुत डर गई। मैं राजा से बोला कि राजा डुग्गू नहीं मिल रहा मुझे। फिर जिया को राजा ने मुझे दिया, फिर राजा गए डुग्गू को ढूंढने। उसके बाद क्या हुआ, फिर राजा ने बोला, उस टाइम पे राजा ने बोला अरे कैमरे लगे, कुछ लगा है। पर मैंने फिर राजा से सिर्फ ये बोला था यार कुछ नहीं पता है, कोई ऐसा इंसान मिल जाए यार, कभी कोई किस्मत पता नहीं। मेरे को हमेशा उस सोच जाती है मेरी कि कोई आपको कैमरे में दिख भी जाए, पर उससे पहले आकर बच्चे को ले जाए कोई। मेरे को तो ऐसा रोना आ गया था। राजा बोले कुछ नहीं होता, पर तुम भी डर गए थे। तुम्हारी उस दिन मम्मी घूम गई। मेरी मम्मी थोड़ी सी डर जाती है। मेरी मम्मी डरपोक टाइप पूछ रही लोगों से कि आपने देखा कि मेरे बच्चों को। माँ तो
तो आज काफ़ी रिलैक्सड है मैं। पता है अगर आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर है, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप जा सकते हो कहीं पे ऐसी जगह, चाहे वो आप मंदिर जाओ या कुछ जाओ, जहाँ पे आपको मेंटल पीस मिले। और वहाँ पे लोग भी मिल जाते हैं और थोड़ी शांति मिलती है। हम लोग प्रसाद लेके आ जाते हैं, थोड़ी बात करके आ जाते हैं। तो लोग अपने दुख ही लेके आते हैं पूरे। हाँ, दुखी रहते हैं लोगों को, पता है बहुत दुख दर्द है लोगों को। पर ठीक है यार, अच्छा लगा, हम लोग जाके भी आ गए। और वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत परेशान होते हैं लोग वहाँ, कहीं पे आप जाओ, चाहे आप कहीं पे भी जाओ जहाँ पे चीज़ें वो होती हैं, वहाँ पे जाके आप देखोगे लोगों को क्या क्या नहीं प्रॉब्लम होती है। बट आपको जो शांति मिलती है ना ऐसी जगह पे, तो ना पूरी देवी जी हैं, दुर्गा माता, पूरा माता का दरबार है वो। एक काली माता है, काली माता मेन है उसमें, पूरा दरबार है, माता का दरबार है वो। इतना सुकून मिलता है वहाँ बैठने में। और कुछ चीज़ें इतनी पर्सनल रहती है कि आप उसे ऑन कैमरा शूट भी नहीं करते। मेरे लिए सिर्फ ये रहता है कि हाँ भाई हम चले गए, वो मैंने शूट किया, उसके ऊपर है। और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब जाते हैं वहाँ पे, और एकदम मतलब कहते हैं ना मंदिर में भी अगर आप शांति से बैठ जाओ, यार क्या शूट करना है, एकदम मतलब अपने आप को डिटॉक्स करने जाते हैं ना, तो वो एक पर्सनल मोमेंट, भगवान जी के साथ एक पर्सनल मोमेंट होती है। हम लोगों को मेडिटेशन करने का तो टाइम नहीं मिलता है, बट 1-2 घंटे हम निकाल के अगर थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं ना कहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये है, और बाकी चीज़ें थोड़ी पर्सनल हैं और बता नहीं सकते ऑब्वियसली। हाँ, नहीं बता सकते, और हर चीज़ तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इंटरनेट पे, और चीज़ें बोलने से चीज़ें और बेकार होती। मुझे तो ये पता चल गया, जितना आप बोलते जाओगे उतनी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। अगर आप कुछ करने वाले हो अच्छा, तो जस्ट अपने पास रखो, और उसके बाद जब वो चीज़ हो जाए, आप जाके कहीं पे बैठ गए हो, उसके बाद जाके बता दो कि हाँ यार हम ये कर रहे थे, ये हो गया। अब अगर पहले से ढिंढोरा पीटना शुरू करोगे तो कभी वो चीज़ नहीं होगी। चाहे वो, तभी मेरे को लगता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या कुछ भी हो, तो आई थिंक तभी इसलिए नहीं बोलना चाहिए ना, थोड़ा सा रुको जाओ, नींद पक्की होने। हमने दोनों, पहले मैं बहुत जल्दी बोलती थी, फिर मैंने दोनों प्रेगनेंसी में छुपाया, वह छुपता नहीं था, छुपाया फिर भी मैंने 3-4 महीने। इसलिए कभी कुछ अच्छा होने वाला होता है, जस्ट छुपा के रखो जब तक कि वो चीज़ हो ना जाए। क्योंकि मैंने जब भी राजा का कुछ होने वाला है, सेटल होने वाला है, या बिजनेस का कुछ भी होने वाला है, तो हम लोग पहले ही कर देते हैं। और फिर हम लोग का हो भी जाता है, तो फिर हम वहाँ से जा ही नहीं पाते। क्या, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय, लव यू। और कितना वो 15 मिनट का तो यहीं पे हो गया मेरा। और बैक में राजा ने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, इनको टॉप टाइट लगा, लेकिन जो वेस्ट पहनी थी टॉप उतार दी।